और यहाँ पर हम पर FIR हो गई तो हाय तौबा मचा हुआ है, और महागठबंधन के लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। तो FIR में क्या सच्चाई है वो तो सामने आ जाएगी ना। कहीं न कहीं किसी राजनीतिक लोगों के अपराधियों के संरक्षण में जाकर के इस तरह का काम उन्होंने किया है, और बिल्कुल निराधार बातें मैं तो तैयार हूँ कि कहीं भी इसकी जाँच करा ली जाए, क्योंकि मैं जहाँ बैठा था, जहाँ पे CO साहब को मैंने बुलवाया था, वहाँ एक दो लोग नहीं थे, 60-70 लोग थे, और हर समाज के लोग बैठे हुए थे। और CO साहब के बारे में मैं तो ये जानता हूँ कि वो नाई समाज से आते हैं, फिर कैसे SC ST की बात होगी मुझे समझ में नहीं आता, किस तरह की बातें कर रहे हैं। FIR तो किसी के ऊपर हो सकती है ना, क्या गलत आरोप लगा के कोई FIR दर्ज करना है, FIR दर्ज करने के बाद जाँच होगी, जाँच में पता चलेगा सही और गलत। महागठबंधन के लोगों का अपना चाल चरित्र जो है लोगों को पता नहीं है, और मैं तो न BJP का लोग रहा हूँ, न महागठबंधन का लोग रहा हूँ। जनता के कामों के लिए चलेंगे और नेतागिरी करेंगे तो FIR होना, जो जिंदा होता है उसी की निंदा होती है, निंदा से घबराना नहीं चाहिए। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो कैसे हो सकता है? जब मैं गलत किया ही नहीं हूँ तो गलत बातें कैसे हो सकती है? इसलिए कहीं भी ऐसी चीज़ों के लिए नीति नहीं बनाई जाती। बीजेपी विधायक हैं, साहेबगंज से आते हैं राजू सिंह, जिन पे आरोप लगा है CO के साथ मारपीट करने का, साथ ही CO ने FIR दर्ज की, यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि हमें जाति सूचक जो गाली दी गई। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ राजू सिंह हैं खुद ही। इस बारे में क्या कुछ कहेंगे राजू सिंह जी? जिस तरह से आप पे आरोप लगा है कि आप जो है CO को पहले घर बुलाते हैं, उसके बाद मारपीट करते हैं, फिर जाति सूचक जो है गाली भी देते हैं। सबसे पहले तो ऐसा संस्कार ही हम लोग का नहीं है कि किसी को घर बुला करके गाली गलौज किया जाए और मारपीट किया जाए। ये बिल्कुल सारी बातें बेबुनियाद हैं, और कहीं ना कहीं मैं इसमें CO का भी बहुत बड़ा दोष नहीं देता हूँ। CO कमज़ोर हैं, हमको लगता है पता नहीं किस विभाग से कैसे वो आकर के सर्किल अफसर बन गए। कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक लोगों के अपराधियों के संरक्षण में जाकर के इस तरह का काम उन्होंने किया है, और बिल्कुल निराधार बातें मैं तो तैयार हूँ कि कहीं भी इसकी जाँच करा ली जाए, क्योंकि मैं जहाँ बैठा था, जहाँ पे CO साहब को मैंने बुलवाया था, वहाँ एक दो लोग नहीं थे, 60-70 लोग थे, और हर समाज के लोग बैठे हुए थे। और CO साहब के बारे में मैं तो ये जानता हूँ कि वो नाई समाज से आते हैं, फिर कैसे SC ST की बात होगी मुझे समझ में नहीं आता, किस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन आपके ऊपर तो FIR दर्ज की गई है ना? नहीं, मेरे ऊपर तो FIR दर्ज की गई है, इसी के लिए तो बात हो रही है आपसे ना। FIR दर्ज तो किसी के ऊपर हो सकती है ना, क्या गलत आरोप लगा के कोई FIR दर्ज करना है, FIR दर्ज करने के बाद जाँच होगी, जाँच में पता चलेगा सही और गलत का। लेकिन महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के जो है विधायक का चाल चरित्र सामने नजर आ रहा है कि देखिए किस तरह की, और करते करते पहले जो है लोकतंत्र के मंदिर में माइक तोड़ते हैं, अब अधिकारी को घर बुला के जो है मारपीट करते हैं। महागठबंधन के लोगों का अपना चाल चरित्र जो है लोगों को पता नहीं है, और मैं तो न BJP का लोग रहा हूँ, न महागठबंधन का लोग रहा हूँ। मैं 4 बार चुनाव जीता हूँ, 4 अलग अलग पार्टियों से जीता हूँ, 2 बार चुनाव में जीता हूँ जदयू से, तो मैं तो जदयू का लोग रहा हूँ। भी आरोप लगा रही है आप पे तो ना? मैं तो जदयू का ही रहा हूँ ना, तो मुझे कोई कैसे कह सकते हैं किसी पार्टी का। हाँ, इतना जरूर जानता हूँ कि 4 बार में अलग अलग सिंबल से चुनाव जीता हूँ, जनता के दम पर चुनाव जीत करके आता हूँ, और जन सरोकार से जुड़े हुए मामले में कोई भी पदाधिकारी गड़बड़ी करना चाहेगा तो मैं बर्दाश्त करके बैठने वाला नहीं हूँ। मैं उसकी शिकायत भी करूँगा, उससे बात भी करूँगा, और निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में काम करना होगा, जिस पदाधिकारी को रहना होगा वो काम करेगा, नहीं तो बाहर जाएगा। आगे की रणनीति क्या होगी? क्या करेंगे आप? किन से मुलाकात करेंगे? जिस तरह से आपके ऊपर जो है इस तरह के आरोप लगे हैं, FIR दर्ज हुए हैं। इतनी छोटी छोटी बातों के लिए रणनीति नहीं बनाई जाती है। मैं समझता हूँ कि कोई भी आदमी जांच करेगा तो जांच में मैं बिल्कुल निर्दोष पाया जाऊँगा। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो कैसे हो सकता है? जब मैं गलत किया ही नहीं हूँ तो गलत बातें कैसे हो सकती है? इसलिए कहीं भी ऐसी चीज़ों के लिए नीति नहीं बनाई जाती। ऐसे चीज़ों के लिए हाँ, इतना ज़रूर है, हम लोग के मुखिया हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे मिल करके इन बातों को बता दूंगा। हमारे बड़े भाई आलोक मेहता जी मंत्री हैं, हमारे पड़ोसी हैं, मिल करके बता दूंगा, प्रधान सचिव को बता दूंगा, और अपने जिलाधिकारी महोदय को तो पहले से ही बताते रहा हूँ। जिलाधिकारी महोदय और मुजफ्फरपुर जिले के लगभग सारे पदाधिकारी इन चीज़ों को जानते हैं कि CO कैसे हैं, इसलिए सर्किल अफसर के बारे में बात करना। CO कैसे है? वो कभी ऑफिस नहीं आते, कोई काम ही नहीं पब्लिक का करते। अगर अच्छे रहते तो उनके पास में पपतका ही भर के भेजा जाता। मैं तो आप लोगों से बता रहा हूँ कि अगर ठीक रहते CO तो क्या 534वां स्थान उनका रहता? 534 यहाँ पे CO है पूरे बिहार के अंदर में, रेटिंग में 534वां स्थान है, और कैसे हो सकते हैं? जिसके ऊपर पपतका भरा जाए वो कैसे हो सकता है? पपतका कब भरा जाता है? सारी जांच करने के बाद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा भर के भेजा जाता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी पर CC एक्ट लगा देता है तो कोर्ट भी उसको नहीं तोड़ पाता है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लगा के पपतका भेज रहा है, और यहाँ पर हम पर FIR हो गई तो हाय तौबा मचा हुआ है,
और महागठबंधन के लोग है तो मचा रहे हैं। FIR में क्या सच्चाई है वो तो सामने आ जाएगी ना। और नेता जब जनता के कामों के लिए चलेंगे और नेतागिरी करेंगे तो FIR होना, जो जिंदा है होता है उसी की निंदा होती है। निंदा से घबराना नहीं चाहिए। तो हमारे साथ थे राजू सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है हमारे ऊपर जो आरोप लगे या FIR दर्ज है वो बिल्कुल तरह से निराधार हैं। हम जो है इस विभाग के जो है सचिव हैं या जो मंत्री हैं उनसे मुलाकात करेंगे और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे कि तमाम मामलों की जांच हो। अगर ये जांच सही है तो हम विभाग के मंत्री से भी मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि पूरी तरह से मामला की जांच की जाए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।